में, जो कि बिजनेस लॉ की सीरीज चल रही है, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट करा दिए गए थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा दिए गए थे। तो वो आप देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो किसी भी बुक का फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अपने स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली ये गाइड करती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप उसको जरूर प्रिपेयर करो। तो सेकंड चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर सेकंड। इसमें हमारा चैप्टर है ऑफर। ठीक है, अब जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, उसमें फर्स्ट एलिमेंट था लॉफुल ऑफर। वही ऑफर अब हमारा इस चैप्टर में चलेगा। इसमें हम ऑफर के बारे में जानेंगे कि ऑफर क्या होता है, कौन करता है, उसके भी एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, ऑफर क्या लिखा है मैंने कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनी एक्ट टू द अदर पर्सन। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, जो कि हमको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसमें कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो जो पहली पार्टी है वो ऑफर करेगी, ठीक है, तो उसी ऑफर की बात हो रही है। तो ये जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पर्सन है, दूसरी पार्टी को अपना विलिंगनेस बताएगा कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, विद अ व्यू, और बताएगा तो सही, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, टू ऑब्टेन हिज कंसेंट, जिससे कि वो उसकी कंसेंट ले चुके। इसका मेन एलिमेंट यही है कि जब ऑफरर या ऑफर करने वाला या फर्स्ट पार्टी सामने वाली पार्टी को कोई ऑफर कर रही है, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है कि वो अपनी कंसेंट देगा, यानी कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इट इज कॉल्ड ऑफर। मेरी बात समझ गए? तो ऑफर में दो पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो ऑफर की जो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट होता है ऑफरर, ठीक है, जो ऑफर कर रहा है, यानी पार्टी नंबर 1। और जो दूसरा होता है, सेकंड पार्टी जो होती है, उसको हम बोलते हैं ऑफरी। ठीक है, ये ऑफर देने वाला, ये ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला। तो जब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, तब भी वो एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट की हम एनफोर्सिबिलिटी मिल जाएगी, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पता लग गया सबको कि ऑफरर कौन होता है, जो ऑफर कर रहा है, जो प्रपोज कर रहा है। और ऑफरी कौन होता है, जो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि एक्सेप्टेंस दे रहा है, यानी कि ऑफरी। ठीक है, एग्जाम्पल तो सभी को पता है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिस्टर राम ऑफर टू मिस्टर रवि टू बाय 1 ton coal for rupees 500 पर टन, 10 टन, ठीक है, पर टन। तो ये एक ऑफर हो गया। अभी तक मिस्टर रवि ने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अभी तक सिर्फ ऑफर है ये। जब मिस्टर रवि मिस्टर राम का ऑफर एक्सेप्ट करेगा, तब ये एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ऑफर। ठीक है बेटा, इसमें मेन चीज क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहा है। जैसे ये मिस्टर, हम मान लीजिए ये मिस्टर राम है और ये मिस्टर रवि है। तो मिस्टर राम ने ऑफर किया, ठीक है, तो उसने अपनी सिग्निफिकेंस दी, उसको अपनी इच्छा बताई कि भाई मैं आपसे जो है 10 टन कोल खरीदना चाहता हूँ और इस रेट पे खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है सिग्निफाइज कर रहा है अपनी विलिंगनेस को मिस्टर रवि को कि भाई मैं आपके साथ ये ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मिस्टर रवि जो है, अगर उसको इस रेट पर अगर, ठीक है बेटा, तो देखो ये ऑफर है। अब देखो, जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के
10 एलिमेंट्स थे, ऐसे ही एक वैलिड ऑफर या लॉफुल ऑफर के भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो आपको एलिमेंट्स कराती हूँ मैं। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, एसेंशियल्स ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफर। एक लॉफुल ऑफर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट होगा इसका कि हर एक इंटेंशन जो है वो हमारी ऑफर नहीं होती है। अगर हम सिर्फ इंटेंशन करें, हम सिर्फ ये चाहें कि हम ऐसा करेंगे, भाई हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, तो वो एक ऑफर बन जाएगा, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है इसकी कि चलो इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ऑफर है हमारा, ये डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, इट must be definite and certain। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, कि जो ऑफर है वो डेफिनेट होना चाहिए, मीन्स उसकी टर्म्स, कंडीशंस, प्राइस, कंसीडरेशन सब कुछ फिक्स होना चाहिए और सामने वाली पार्टी को समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल यही वाला हम ले लेते हैं कि मिस्टर राम ऑफर टू मिस्टर रवि। मिस्टर राम ने मिस्टर रवि को ऑफर किया है कि मैं आपसे 10 टन, ठीक है, 10 टन कोयला खरीदेगा और 1 टन कोयले का रेट होगा ₹500। मेरी बात समझ गए? यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो ऑफर हो रहा है उसकी टर्म्स, उसकी कंडीशंस फिक्स है। भाई कितने टन खरीदेगा, क्वांटिटी फिक्स है कि 10 टन खरीदेगा, और क्या चीज खरीदेगा वो भी फिक्स है, कोल खरीदेगा, और किस रेट पे खरीदेगा वो भी फिक्स है कि ₹500 पर टन के रेट पे खरीदेगा। तो ये एक ऑफर जो है ये क्लियर ऑफर है। ठीक है, इसमें तीनों चीजें ही क्लियर हैं, तीनों क्या, इसमें दोनों पार्टीज भी क्लियर हैं, ऑफरर भी क्लियर है, ऑफरी भी क्लियर है, क्वांटिटी भी क्लियर है, सब्जेक्ट मैटर भी क्लियर है और रेट भी क्लियर है। तो इसकी सारी टर्म्स कंडीशन डेफिनेट है, सर्टेन है, इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे अभी तुम्हें बताया था कि जो हमारा ऑफर है वो एक मेयर इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम सोच रहे हैं हाँ भी हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मेयर इंटेंशन, मेयर इंटेंशन of a mere intention is not an offer। ठीक है, मेयर इंटेंशन का मतलब क्या है, सिर्फ इंटेंशन, यानी सिर्फ किसी चीज को चाहना कि भाई हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो ये एक ऑफर नहीं है। ठीक है, ये एक ऑफर नहीं है, उसमें फिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे अगर इसकी जगह पे यहाँ पे होता कि मिस्टर राम सेड टू मिस्टर रवि कि टू बाय 10 कोल फॉर ₹500 इन फ्यूचर। भाई फ्यूचर में खरीदूंगा तेरे से मैं, अभी सिर्फ वो चाह रहा है कि भाई वो मिस्टर रवि से ये गुड्स या ये कोल खरीदेगा, लेकिन अभी नहीं खरीदेगा, आज की डेट में नहीं खरीदेगा, बल्कि वो फ्यूचर में खरीदेगा। तो यहाँ पे वो सिर्फ मेयर इंटेंशन बता रहा है अपना, मेयर का मतलब सिर्फ इंटेंशन बता रहा है, अपनी को इंटेंशन बता रहा है। तो ये मेयर इंटेंशन ही ऑफर नहीं होता है, बल्कि इसके ये प्रेजेंट में होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, इसका रेट फिक्स होना चाहिए, इसका सब्जेक्ट मैटर फिक्स होना चाहिए,
और किसको ऑफर किया जा रहा है वो फिक्स होना चाहिए, और एट प्रेजेंट में ही ये हो रहा है ये भी फिक्स होना चाहिए, तब वो हमारा ऑफर बनेगा। ठीक है, तो इसके एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे तुम्हें कराती हूँ। ठीक है बेटा, तो इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट में वो क्या कहता है कि एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। अब देखो दोनों फर्क देखो, ये क्वेश्चन पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारा। कहता है एन इनविटेशन टू ऑफर, एक चीज क्या कहा है इसने, इनविटेशन टू ऑफर, और एक इसने बोला है ऑफर। दो चीजें देखो, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, एक होता है ऑफर। अब दोनों फर्क देखो, ऑफर तो आपको पता लग गया कि क्या है, ठीक है, ऑफर में क्लियर ऑफर दे रहा है वो कि भाई मैं आपके साथ ये ट्रेड करना चाहता हूँ। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में देखो, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग गए एक मॉल में सारी की सारी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, एक तरफ एक डिपार्टमेंट की चीजें हैं, दूसरी डिपार्टमेंट की हैं, एक तरफ शूज है, एक तरफ बेल्ट्स है, एक तरफ गारमेंट्स हैं, अलग अलग चीजें उन्होंने लगा रखी हैं। तो वो क्या है, वो इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर तुम करोगे खरीदने के लिए, तुम बोलोगे उसको। लेकिन जो शॉपकीपर है या जो मॉल वाला है उसने वहाँ पे जितना भी सामान लगा रखा है दिखाने के लिए, वही इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। वो तुम्हें बोल रहा है कि भाई आओ पसंद करो और मुझसे ऑफर करो खरीदने का, समझे। तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज एन ऑफर एंड व्हाट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफरेंशिएट इनविटेशन टू ऑफर टू ऑफर, ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट करो। ये क्वेश्चन भी आया था 3 मार्क्स का, तो समझ के देखना इसको कि इनविटेशन टू ऑफर क्या है, सिर्फ इनवाइट कर रहा है वो कि भाई ऑफर करने के लिए तुम्हें इनवाइट कर रहा है, और ऑफर में ऑफर तुम करोगे। तुम कैसे करोगे, तुम उसको बोलोगे भाई भैया मेरे को ये चीज लेनी है, क्योंकि वहां पे रेट भी लगा हुआ है, रेट का टैग रेट देख के तुम्हें पता है कि हाँ हमने ये चीज यहाँ पे इतने की खरीदी है, तो ये भी सर्टेन हो गया, तो ऑफर के जो जितने भी टर्म्स कंडीशन है वो कंप्लीट हो गए, तब तुमने ऑफर कर दिया। तो ये दोनों में ये चीज है कि इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आप लोग मॉल का एग्जाम्पल दे सकते हो, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी भी चीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट मस्ट बी कैपेबल टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ऑफर की, कि जो हमारा ऑफर है वो ऑफर ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही पार्टीज के बीच में वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट कर सके। अगर कोई ऑफर दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा है तो वो ऑफर नहीं बन सकता है, तो वो ऑफर नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। तो इसमें वो क्या कहता है कि जो हमारा ऑफर है उसमें ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो कि दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। इट मीन्स उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए, ऑफर करने वाला पर्सन फिक्स होना चाहिए, ऑफरी जिसने एक्सेप्टेंस देनी है वो फिक्स होना चाहिए, उसको सारी टर्म्स कंडीशंस समझ में आनी चाहिए। मेरी बात समझ गए, मतलब हर एक चीज उसमें परफेक्ट होनी चाहिए, तभी दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो पाएगा। यानी कि अगर एक पर्सन अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है तो दूसरा पर्सन उसको कोर्ट में लेके जा सके, उसके ऊपर लीगल फाउंडेशन क्रिएट कर सके, इसी को हम बोलते हैं लीगल रिलेशनशिप। तो हमारा ऑफर ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों पर्सन के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब बताना चाहिए, किसको, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो हमारा ऑफरी है उसको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि ऑफर सिर्फ और सिर्फ ऑफरी को ही दिया जाना चाहिए, चाहे वो ऑरली हुआ हो या फिर रिटर्न में हुआ हो या ईमेल से हुआ हो या फिर टेलीफोन से हुआ हो, किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया गया हो, लेकिन ऑफरी को ऑफर के बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आप हम ये देखते हैं कि भाई जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने एक लेटर में मिस्टर बी को लिख दिया कि भाई मैं आपसे ये चीज खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और उस ऑफर के वाले लेटर को उसने अपने पास रखा, उसने बी को डिलीवर नहीं किया, तो इसको हम ऑफर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफरी के पास तो वो जो ऑफर है वो पहुंचा ही नहीं है, उसको कम्युनिकेशन हुई नहीं है उनके बीच में, तो इसलिए ऑफर तब माना जाएगा जब ऑफर को जो हमारा सेकंड पार्टी ऑफरी है उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो वो हमारा ऑफर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका ये एसेंशियल एलिमेंट है। 6th पॉइंट हमारा आता है इट मे बी कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब उसमें कंडीशन भी लगाई जा सकती है, यानी कि जो हमारा ऑफर है वो कंडीशनल हो सकता है, लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती है। यानी कि ऑफर करने वाला कंडीशन लगा सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस देने वाला अपनी कंडीशन नहीं लगा सकता। कंडीशन का मतलब कुछ शर्तों के साथ वो ऑफर दे सकता है। मेरी बात समझिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स सेज टू मिस्टर वाई that he would pay rupees 10,000 him if he will marry to Z। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी उसने कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये बोला है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा अगर आप एक्स से शादी कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ये भी एक ऑफर है। लेकिन अगर यहाँ पे मिस्टर वाई ये कहता है किसी कंडीशन किसी शर्त के साथ ये कहता है कि भी हाँ मैं उसके मेरे को 10,000 रुपए दो, मैं ऐसा करूंगा, तो ये चीज जो है हमारी ऑफर नहीं मानी जाएगी। यानी कि ऑफर तो हमारा कंडीशनल हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस हमारी कंडीशनल नहीं हो सकती है। तो इसके 4 पॉइंट और रहते हैं, पहले आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे उसको कराती हूँ। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट मस्ट बी मेड विद इन अ व्यू टू ऑब्टेन द आंसर टू अदर पार्टी। यानी कि ऑफर इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि सामने वाली पार्टी अपनी एसेंट दे दे। मेरी बात समझिए कि भाई ऑफर करने का मेन पर्पस ही ये होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी हमें अपनी एसेंट दे दे। एसेंट का मतलब कंसेंट, इसको हम कंसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई सामने वाली पार्टी की कंसेंट हमने लेनी है। इस व्यू को ध्यान में रखकर ऑफर किया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई कुछ भी बोलते चले गए, चाहे सामने वाला आंसर दे ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मेन यही है कि सामने वाला अपनी एक्सेप्टेंस दे, किसी काम को करने का यस बोले या नो बोले, लेकिन चुप ना रहे, ठीक है। तो इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। तो जो हमारा ऑफर है वो इस तरीके से दिया जाना चाहिए, यानी कि जब दो पर्सन के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं कि एक पर्सन बोले जा रहा है, दूसरा पर्सन चुप भी बैठ सकता है, वो अपनी हाँ या ना कुछ भी नहीं देगा, लेकिन ऐसा उस चीज को हम ऑफर नहीं कहेंगे। ऑफर हम उसी को कहेंगे जब सामने वाली पार्टी अपनी एसेंट दे रही है, यस है तो यस कह रही है, नो है तो नो कह रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। ये जो हमारा ऑफर है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब उसके कंडक्ट से, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से ये पता लगे कि वो ऑफर कर रहा है। अभी इसका एग्जाम्पल तुम देखो, ये ले लो कि हम गए शॉपिंग करने गए और हमने मॉल से चीज़ें उठाई और सामने वाले जो काउंटर पे गए, काउंटर पे हमने उसको रख दिया। इट मीन्स कि हम उसको ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वैसे उसे मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से हमने उसको बता दिया कि भाई हाँ हम आपकी चीज़ों खरीद रहे हैं, खरीदने का ऑफर कर रहे हैं, तो इसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे। आगे कल की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं टाइप्स ऑफ ऑफर, तो वहाँ पे हमारा एक्सप्रेस ऑफर भी आएगा, इम्प्लाइड ऑफर भी आएगा,
तो एक्सप्रेस ऑफर कौन सा ऑफर होता है? या तो हम उसको लिख के बोल सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, या हम उसको बोल के बता सकते हैं कि हाँ भाई हमने आपसे ये हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयड ऑफर कौन सा ऑफर होता है? जो हमारे बिहेवियर से पता लग रहा है, जो हमारे कंडक्ट से पता लग रहा है कि हाँ भाई हम उसको ऑफर कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट में गए, हम वहाँ पे जाके बैठ गए और हमने मेनू कार्ड लिया और हमने चाय के लिए ऑर्डर दे दिया, तो ये भी क्या है, हमारे बिहेव से शो कर रहा है कि हाँ भाई जो है हमने आपको चाय के लिए ऑफर कर दी कि एक कप चाय लेके आओ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इम्प्लाइड ऑफर। तो हमारा ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। जो ऑफर है, अभी तो मैंने बताया कि कुछ लोगों के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसरिंग हो सकती है। तो क्वेश्चन आंसर अलग चीज़ होती है, ऑफरिंग अलग चीज़ होती है। तो यही कह रहा है कि जो हमारा ऑफर है वो आंसर क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। मतलब ऑफर करने का मतलब ये नहीं कि भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और आंसर कर रहे हो तो ये ऑफर हो गया। ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, क्लियरली बताया जाता है, उसकी कंडीशन टर्म्स सर्टेन होती हैं, तो इस टाइप को हम ऑफर कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग हो रही है तो इसको हम ऑफर नहीं कहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट हमारा है द ऑफर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तो मैंने बताया कि ऑफर क्या होता है, ऑफर किसी काम को करने या ना करने का एक ऑफर होता है, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है कि जो हमारा ऑफर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी एक्ट को करने का जो है दोनों के बीच में ऑफर हो रहा है तो वो पॉजिटिव ऑफर हो गया, और ना करने का तो वो नेगेटिव ऑफर हो गया, ठीक है। तो ये आपके 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे ऑफर के। ये आज एक क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट है। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना, विद एग्जाम्पल इसको आप लिख सकते हो। मैंने एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाए हैं। मेरी क्लास के बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ उसको डिफाइन कर देती हूँ, स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल वो खुद बनाते हैं। बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताए हैं कि भाई सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना।